आज उत्तम संयम का दिन है। संयम के बिना सत्य सुरक्षित नहीं रहता है। संकल्प करो, जी तो रहे हैं हम और जिएंगे। कितने जन्म जी चुके हैं और कितने जन्म जिएंगे, मगर याद रखना एक बात कि लक्ष्य विहीन यात्रा मंजिल तक कभी नहीं पहुंचा करती है। अंधा आदमी चलता तो है मगर उसे मंजिल दिखाई नहीं देती है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पूजा भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं, आत्म साधक बनकर इस संस्कार शिविर में भी बैठ गए हैं, पर लक्ष्य हमें याद नहीं है। मैंने एक दिन कहा था ना कि एक बुढ़िया कपड़ों को सिलती है, सुई धागे से सिलती जाती है, पूरे दिन कपड़ा सीती है और लास्ट में जब सुई खींचती है तो सारा कपड़ा खुल जाता है, क्योंकि उसके पास संकल्प की गांठ नहीं थी। और संकल्प की गांठ ना बनाओ और कपड़ा सिलते जाओ तो ऐसा तो लगता है कि सिल रहा है, लेकिन जब धागा को खींचो तो पूरे दिन की मेहनत बेकार हो जाया करती है। कपड़ा फिर ज्यों का त्यों जो एक हुआ लगता था वह फिर बिखर जाता है। आपसे निवेदन है, हम मंदिर जाते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है? पूजा करते हैं तो लक्ष्य क्या है हमारा? कहीं बिना लक्ष्य के पूजा तो नहीं चल रही। कभी किसी कोल्हू के बैल को देखना, सुबह से शाम घूमता है, चक्कर लगाता है, घूमते जाता है, बाद में क्या पता पड़ता है कि आंख में पट्टी बंधी है। ये सोचता है कि यार इंदौर से चला हूं तो कम से कम भोपाल तक तो पहुंच ही गया होऊंगा। कितना चला आज मैं, लेकिन जब पट्टी खुलती है ना तो क्या पता पड़ता है कि चला तो बहुत है लेकिन पहुंचा कहीं नहीं है। चलता बहुत है, पहुंचता कहीं नहीं। तो असंयम का जीवन चलता तो बहुत है लेकिन उसके पास कोई मंजिल नहीं होती। आप जी तो रहे हैं, जीने की मंजिलें आपके पास नहीं हैं। आपसे एक निवेदन है कि संयम में बंधना सीखो। आप कहेंगे महाराज, एक तरफ तो आप मुक्ति की बात करते हैं और दूसरी तरफ संयम से बंधने की बात करते हैं। एक बात स्मरण में रखिए, ये यकीनन अक्षरशः सत्य है कि हर बंधन नहीं होते। कुछ बंधन मुक्ति में भी कारण बनते हैं और कुछ बंधन संसार में कारण बनते हैं। कभी किसी माली को देखना, वह बेल लगाता है और बेल को यदि ऊपर चढ़ाना है तो उस बेल को किसी लकड़ी के सहारे से बांध देता है, और यदि वह बांधे ना तो बेल कभी ऊपर नहीं पहुंचा करती है। और जब लकड़ी के सहारे से बांध देता है तो वह बेल लकड़ी में लिपट करके जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया करती है और ऊपर जाकर वह उन्मुक्त हो जाया करती है। अब आप बताएं कि ये बंधन रहा या मुक्ति हो गई? कभी किसी महिला को पनघट में पानी भरते हुए देखना, वह बाल्टी को एक रस्सी से बांधती है, बाल्टी कुएं में जाती है। 1000 हाथ का कुआं हो तो बाल्टी 1000 हाथ में जाएगी। लेकिन एक बात बताएं कि यदि उस बाल्टी को रस्सी से ना बांधो और बाल्टी कुएं में डाल दो तो बाल्टी डूबती तो है लेकिन लौट करके फिर वापस नहीं आया करती है। लेकिन उस बाल्टी पर यदि रस्सी बंधी हो तो पानी की कितनी भी गहराई में चली जाए, डूबी हुई बाल्टी फिर निकलकर ऊपर वापस आ जाया करती है। ये बंधन है। बंधन ना हो तो बाल्टी डूब जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि हर बंधन नहीं होता। कुछ बंधन हमें संसार से निकालकर ऊंचाइयों तक भी प्रदान किया करते हैं, ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया करते। संयम ऐसा ही बंधन है। माँ बाप के बंधन संसार में कारण है और गुरु का बंधन यही समझना
कि किसी बाल्टी में रस्सी बंधी है और डूबी हुई बाल्टी फिर लौट करके ऊपर वापिस आ जाया करती। संयम के बंधनों में बंधो, काय क्षयों प्रतिपाल, पंचेंद्री मन बस करो।